हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मेट में। ये डे 1 है हिस्ट्री का। हिस्ट्री क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएसआई, यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये फर्स्ट डे है, ये स्टार्टिंग से है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए, हु शॉट डेड जॉन संडरसन ऑन 17 दिसंबर 1927। 27 दिसंबर 1927 को जॉन संडरसन की किसने हत्या की थी? बताइए। भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव या बिपिन चंद्र पाल सिंह? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन ए, भगत सिंह। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्योंकि जो संडरसन था ये क्या किया था, ये साइमन कमीशन हो रहा था और उस समय जो था ये लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया था और लाठीचार्ज के ऑर्डर में जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो गई थी। उसी के चलते क्या हुआ था, जो भगत सिंह ने थे ये प्लान बैठाए थे और ये जॉन संडरसन को गोली मार के हत्या कर दिए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा? बताइए। ऋग्वेदा में प्राचीन मुख्य देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु? बताइए कौन थे प्रमुख देवता ऋग्वेद के? कौन थे? ये थे इंद्र, ऑप्शन ए, इंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर? बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदी के बीच में है? इंडस झेलम, झेलम रावी, व्यास इंडस या सतलज इंडस? बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडस और झेलम, ऑप्शन ए, इंडस और झेलम। और देखिए ये सारे क्वेश्चन, ये क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन जो कि है पूछ चुके हैं एग्जाम में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैं 5000 का सीरीज़ लाया हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का। ठीक है, अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये सब वीडियो देख लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। द डैश वेयर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की? बताइए। डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे? बताइए कौन थे? राजपूत, खिलजीज, मुगल या नन ऑफ दिस? बताइए कौन थे? ये कौन थे? मुगल, याद रखिएगा। ठीक है, मुगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेस्ट ऑफ डैश इन 1930 लीड टू एंगर डेमोन्स्ट्रेशन इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर? 1930 में डैश की गिरफ्तार के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। बताइए किसकी गिरफ्तारी होने के कारण? अब्दुल गाफर खान, अबुल कलाम आज़ाद की जाकिर हुसैन या नन ऑफ दिस? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब्दुल गाफर खान, ऑप्शन ए, अब्दुल गाफर खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरबिक वर्क ऑफ अल बरूनी दैट गिव एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड? देखिए, अल बेरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई किताब
उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी मिलती है उसका नाम क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। किताब अल हिंद या किताब उल भारत या पुस्तक अल भारत या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किताब अल हिंद, ऑप्शन ए, किताब अल हिंद, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल बुरूनी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह वॉज किल्ड इन ए कन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर। बताइए दारा शिकोह अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया। जहांगीर, औरंगजेब, बाबर और शाहजहां। बताइए दारा शिकोह किसका भाई था जो कि एक कन्फ्लिक्ट में मारा गया? बताइए। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा आंसर? औरंगजेब। औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में भाई थे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था और इसमें दारा शिकोह मारा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल डैश में उगाने के लिए मजबूर करते थे। मतलब बंगाल में किस अनाज को उगाने के लिए मजबूर करते थे ब्रिटिश? बताइए। किसानों को जूट, टी, शुगर कैन की वीट? बताइए बंगाल में। क्या हो जाएगा? बंगाल में जूट, याद रखिएगा। और आप लोग जानते भी हैं कि वेस्ट बंगाल जो फेमस है जूट के लिए फेमस है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अपने नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर होगा ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों को इस बार क्या है यहाँ पंजाब में डैश उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो कौन सा फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? पंजाब में है इस बार। उस बार था पश्चिम बंगाल में, ये जूट था उसका आंसर। इस बार है पंजाब में। बताइए पंजाब में कौन सा फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था किसान को ब्रिटिश द्वारा? जूट, टी, शुगर कैन या वीट? बताइए, पंजाब की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा इस बार आंसर? वीट, गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। आगरा किला किसके द्वारा निर्माण किया गया? बताइए, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर? क्या होगा इसका आंसर? आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, आगरा की किला किसके द्वारा बनाया गया? बताइए क्या हो जाएगा? अकबर, याद रखिएगा अकबर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया। जहांगीर नहीं तो ना ही शाहजहां है, इसमें क्या है आंसर है अकबर, बी। ठीक है, अकबर ने ही आगरा फोर्ट बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ इन अ 7th century वेयर एक्नॉलेज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप से मान्यता देते थे? ठीक है, बताइए। राष्ट्रकूट, चालुक्य, समानता? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा समानता, याद रखिएगा। ठीक है, समानता। ठीक, ऑप्शन सी, समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज 3 1168 से 1192 इंटरवल है, वाज अ बेस्ट नॉन एज डैश रूलर। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 डैश के सबसे बड़े प्रसिद्ध शासक थे। बताइए, चहमान या गढ़वाल या चालुक्य या ब्राह्मण? बताइए। पृथ्वीराज 3 के बारे में बात हो रही है, तो ये कहाँ के प्रसिद्ध राजा थे? ये थे चहमान, याद रखिएगा ऑप्शन ए, चहमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ लैंड मेंशन इन द
Cholas inscription dash were known as the land gift to Brahmanas. चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मण के उपहार में दिया गई भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए। वलनगई, ब्रह्मदेयी या सालाभोग? बताइए। ABC या फोर्थ नन ऑफ दिस? क्या कहा जाता था जो ब्राह्मण लोग को गिफ्ट देते थे लैंड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रह्मा दिया, ऑप्शन बी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या बंगाल? बताइए, फेमस क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, बंगाल। ठीक है, बंगाल के नवाब थे ये तीनों, मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस खुर्रम वाज द नेम ऑफ द फ्यूचर एम्पायर डैश। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाएं। कौन सा सम्राट कहलाएं? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर? बताइए। खुर्रम किसका नाम था बचपन का? क्या आ जाएगा? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ फ्यूचर एम्पायर। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, मगर ये इस बार क्या है? सलीम। जो सलीम थे प्रिंस, उसका आगे चलकर क्या नाम हुआ? कौन सा सम्राट कहलाए? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि जो सलीम थे वो आगे चल कर के कौन सा बादशाह कहलाएं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग जानते हैं, जहांगीर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रखवाव की भूमि कहा जाता था? बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? याद रखिएगा, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोठियों के अनुसार, याद रखिएगा, डैश को किसी विद्यालय, यहाँ स्कूल की बात हो रही है, विद्यालयों में रखवाए की भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बताइए। ABCD ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? साला भोग। ये ऑप्शन सी, साला भोग, याद रखिएगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये सब। देखिए, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम डैश इन जनवरी। यहाँ क्या होगा? 1915 होगा। ठीक है, 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या USA या रसिया? बताइए, कहाँ से लौटे थे 1915 में? कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए। कब लौटे थे? पूरा डेट देख लीजिए, 9 जनवरी 1915। ठीक है, 1915। और इसी दिन को क्या मनाया जाता है? NRI डे। ठीक है, मतलब हिंदी में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसान को संघर्ष करने के लिए डैश
का दौर किया? बताइए। डांडी, साबरमती, चंपारण या चौरी चौरा? क्या होगा इसका आंसर? यहाँ क्या लिखा हुआ है? बगान के लिए, बगान की व्यवस्था के लिए, किसानों को संघर्ष के लिए कहाँ किए थे सत्याग्रह? ये किए थे, आप लोग को पता होगा, चंपारण। कब किए थे? 1917 में। 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नॉन फॉर डैश। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूएस या रैतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने, बताइए क्या होगा आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? परमानेंट रिव्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कब लागू किया था? परमानेंट रेवेन्यू जो बंगाल में अस्थायी राजस्व है, अस्थायी बंदोबस्त, ये कब लागू हुआ था? याद रखिएगा 1793। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ? बंगाल में। कब लागू हुआ था? 1793 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकिशन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तर अधिकारी थे? गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु अमरदास? ऑप्शन ए बी सी डी बताइए। निम्नलिखित में से सिख गुरु हरकिशन के उत्तर अधिकारी कौन थे? मतलब हरकिशन, गुरु हरकिशन के बाद कौन गद्दी पर बैठे थे? कौन सा गुरु? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को ही क्या बोले जाते हैं? हिंद का चादर। ठीक है, कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताइए कौन सा गुरु को हिंद का चादर बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? गुरु तेग बहादुर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या दादा भाई नौरोजी? किसे फादर ऑफ अनरेस्ट कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, इसको जो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटीन सीरो। वैलेंटीन VALENTINE, वैलेंटीन सीरो, CHIR, वैलेंटीन सीरो। इसी ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? फादर ऑफ अनरेस्ट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु लीड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट? बरदौली सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व किसने की थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, फेमस क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1928 में। 1928 में। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह किस के जो नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, याद से। ठीक है, क्योंकि आज ये डे 1 है और इसी तरह से हम लोग कम से कम 3000 से लेकर के 5000 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा जन को आप लोग जोड़िए। ठीक है, क्योंकि डे 1 स्टार्ट हो गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, वेयर वाज द आज़ाद हिंद फाउंडेड, बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी और कौन किया था ये भी बताइएगा, ठीक है। इसके हेड कौन थे ये भी बताइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंगापुर, सिंगापुर। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे बताइए सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, ठीक है। इसके हेड थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो हमेशा पूछता है, जो आज़ाद हिंद फौज कब फॉर्म हुए थे, तो 1942 में, 1942 में, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे, सिंगापुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज इलिटरेट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर, बताइए कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ थे, मतलब अशिक्षित था, कौन सा, इसे क्या हो जाएगा आंसर, अकबर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अकबर, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।